हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि एमएससी एंड आप यदि किसी जॉब में भी हो तो जॉब के साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन वगैरह है जैसे एएफओ वगैरह, तो किस प्रकार से अभी जो आपके पास 40 डेज लेफ्ट है तो इसमें किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हो। तो मैं स्पेशली एमएससी के लिए भी, जो इनका एमएससी अभी रनिंग है, और साथ ही साथ जो अभी जॉब में है, मतलब कुछ प्राइवेट कंपनी में भी, या तो कोई प्राइवेट टीचर वगैरह भी है, या तो सपोज दैट एनीवन किसी भी जॉब में आप हो, तो आप यदि गाइस इसको मेंटेन करना चाहते हो तो बहुत ही ईजिली तरीके से मेंटेन कर सकते हो। हाउ? ठीक है, तो सबसे पहली बात गाइस कि जो आपको पता भी है ना, आपने पहले बहुत बार पेपर दिया है, सपोज करो पेपर नहीं भी दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका एमएससी चल रहा है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट भी दे चुके हैं लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो गाइस देते रहिए एग्ज़ाम वगैरह, पता नहीं है कब निकल जाए, आप खुद नहीं जानते हो कि एग्ज़ाम कब निकलेगा। जब निकलेगा ना तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि जो आपके पास रीजनिंग वगैरह है, तो रीजनिंग को जो उसके 5-6 टॉपिक होते हैं, जैसे क्या होते हैं, सिलोजिज्म होता है, चाइना कोडिंग होता है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, पजल होगा। तो इनको टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। कैसे अच्छे से करोगे भाई? जैसे आप जॉब में हो या तो एमएससी चल रहा है आपका, तो जब शाम के समय आप आते हो, हाँ, लेकिन गाइस डेडिकेशन होना पड़ेगा आप लोगों को। यदि आपके पास डेडिकेशन, क्यूरियसपन है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से कर ले जाओगे। और आपके पास यदि डेडिकेशन ही नहीं है कि हाँ जॉब चल रहा है, ठीक है भाई, एमएससी चल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपके ऊपर, क्योंकि बाद में आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो समय अच्छा है, उसके साथ साथ समय के साथ हम लोगों को समझ जाना चाहिए। यदि समय के साथ हम नहीं समझते हैं तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो होपफुली मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो गाइस क्या है ना कि देखो अभी आपके पास समय है, तो समय का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, और प्रॉपरली जब आप नाइट के समय आते हो, है ना, करीबन 6-7 बजे आप लोग आ जाते होंगे, दिन भर में पूरी टायर्ड भी हो जाते, तो आधे घंटे का एक नया रेस्ट वगैरह प्रॉपरली ले लीजिए, खाना वगैरह प्रॉपरली खा लीजिए। 9 के समथिंग आप लोग 9:30 के समथिंग फ्री हो जाते होंगे, 9 या 9:30 के समथिंग। तो वहाँ से 11:30 तक या 12 बजे तक आपको पता है गाइस, 2-3 घंटे तक टाइम मोबाइल में ज़रूर देते ही देते हो। तो उस टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, 2 घंटे न दे के आधा घंटा दीजिए, और जो 1.5 घंटा है अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। तो डेफिनेटली कुछ समय तक ऐसा कीजिए, आप लोग 15-20 दिन 30 दिन करके देखोगे, ये लास्ट जो डे है आपके पास, तो इसमें अपनी प्रिपरेशन को आप इजीली तरीके से बूस्ट अप कर सकते हो। सपोज करो आप कहीं बाहर भी हो, है ना, किसी जॉब में भी हो, तो आपको वहाँ पे इतना समय आपको मिल जाता होगा, आधा घंटा या तो 15-20 मिनट का समय भी आप मिल जाता होगा कि कुछ वहाँ पे कर सकते हैं आप, है ना, बैठे बैठे। जैसे मान लो कि और भी बहुत सारे ऐसी वेबसाइट वगैरह है, या तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह है कि जिनके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट हम दे सकते हैं इजीली, 15 मिनट या 20-20 30-30 मिनट के टेस्ट हम इजीली से वहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आसानी से हम अपनी प्रिपरेशन को वहाँ से बूस्टअप कर सकते हैं। बस बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा भी वहाँ पे करोगे तो वो आपके आने वाले समय में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देके जाएगा। बस ये कि हमको डेडिकेशन चाहिए, धीरे धीरे हम प्रयास करते जाएंगे, तो वो छोटा सा जो लिटिल बिट हमारा एफर्ट से है ना, वही हमको आगे बढ़ाता है। बहुत सारे मतलब जो बंदे होते हैं या बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ये चीज़ों को नहीं कर पाते, वो इग्नोर कर पाते कि थोड़ा सा पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन वो थोड़ा ही जो है आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, है ना। तो अच्छे से पर्टिकुलर एक डेडिकेशन अपने अंदर लाइए कि नहीं, मेरे को जॉब लेना ही लेना है। यदि आपको एएफओ बनना ही है, या तो कोई अदर जॉब आपने जो चूज़ किया है, आपका जो डेस्टिनेशन वगैरह है, तो इस प्रकार से समय को यूटिलाइज़ कीजिएगा, है ना। क्योंकि आजकल यदि देखा जाए तो समय जो होता है, किसी के पास समय नहीं होता है, लेकिन समय निकालने वाला हो तो सब कुछ निकाल सकता है। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समय का किस प्रकार से यूज़ करते हैं। यदि समय का अच्छे से यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वहाँ से ग्रो कर जाओगे। रहा बात मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में वही टॉपिक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, सीरीज़ रहा, सिंप्लीफिकेशन रहा, ठीक है, और क्या रहा आप लोगों का डीआई रहा। इसी में से आप यहाँ पे आसानी से बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, विथ एक्यूरेसी मेंटेन है, तो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन वहाँ पे ले जाइएगा। ठीक है, तो होपफुली मेरी बात आप लोगों को बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। यदि नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बस समय का यूटिलाइज़ कीजिए, प्रॉपरली चीज़ों को मेंटेन कीजिए, डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टेक केयर एंड टिल देन, थैंक यू सो मच।